हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम बाद मैं वापस आया हूं अपने चैनल पर कुछ नया कंटेंट लेके। और आज मैं लॉन्च करने वाला हूं एक नई सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे अब क्लास 12 का पाइथन। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्लास 11 के बाद क्लास 12 शुरू करूंगा। हालांकि हमारे क्लास 11 में एसक्यूएल का थोड़ा पार्ट बचा है, बट हम जो क्लास 12 में एसक्यूएल पढ़ेंगे उसमें वो जो एसक्यूएल का पार्ट हमारे क्लास 11 में बच गया था, वो उसके साथ साथ हम कुछ और डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि अब क्या क्या कंटेंट हमारे चैनल पर डलने वाला है। तो इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं इस वीडियो की, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अभी आप हैं चैनल टेकी मोहित पर, और मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं मोहित आशीरवाल। और मैं अपने चैनल पर बहुत सी चीज़ें डाल चुका हूँ क्लास 11th के आईपी से रिलेटेड, और उसके साथ साथ मैंने कुछ और सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी, बट पॉपुलर सपोर्ट ना मिलने के कारण मैंने उन्हें वो बीच में ही छोड़ दिया और कुछ दिक्कतें भी आ रही थी। बट अब हम एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये जो नई सीरीज़ होगी ये मैं पूरी कवर करूँगा, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और वो भी हमारे बोर्ड्स के भी पहले, और मैं लगभग जनवरी तक पूरा क्लास 12 का सिलेबस कवर कर दूंगा। तो इसका टाइम टेबल तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको इंश्योर जरूर कर सकता हूं कि जनवरी एंड तक हमारा सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे चैनल पर। तो आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो से भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस टाइप की पढ़ाई हमारे चैनल पर होती है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि होगी क्लास 12 पाइथन की। तो इस क्लास 12 पाइथन वाली सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको मैं देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे पाइथन जो कि होगा क्लास 12 का, ठीक है। ये जो पाइथन क्लास 12 का होगा इसमें हमारी पुरानी लाइब्रेरीज का पूरा फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल दूंगा। मतलब कि आप मेरे पुराने वीडियोस के मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा कई जगह पर, जहां पर आप उन वीडियोस को जाकर वॉच कर सकते हैं और उन वीडियोस से आप इसके आगे की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई जगह नंपाई का यूज़ होगा, कई जगह दूसरे लाइब्रेरीज का यूज़ होगा, कई जगह स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स इन सब का यूज़ होगा। तो मैं उनकी लिंक्स आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। सेकेंड ये कि अब इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में क्या क्या होगा, देखिए एसक्यूएल में हम पहले हमारे जो क्लास 11 में छूटे हुए टॉपिक्स थे उनको कवर करेंगे। एसक्यूएल के लिए मैंने एक चैप्टर कवर किया था वहाँ पर क्लास 11 में, तो उस चैप्टर को आपको जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में मैंने समझा रखा है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो वो जो डेप्थ नॉलेज है वो आप गेन कर लेंगे अगर, तो उसके बाद मैं आपको धड़ाधड़ कोडिंग सिखाऊंगा। तो वो जो कोडिंग है वो आपको डायरेक्ट एसक्यूएल में जाकर करनी है और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी आपको समझ आएगी। प्लस क्लास 12 में बहुत से एसक्यूएल के फंक्शन है, इसके अलावा क्लास 12 में पिछले साल का एसक्यूएल का रिवीजन भी है, तो उन दोनों को हमें कवर करना है। फिर तीसरा होगा हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट्स। तो ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, पूरा प्योर थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग इम्पैक्ट समझने की हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे आईटी सेक्टर की वजह से, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं आईटी में, यहाँ पर जो भी ये सोसाइटी में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो मतलब इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, लेकिन इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट पहले हम हमारे क्लास 12 का पूरा कोडिंग पार्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरे कोडिंग पार्ट के बाद ही हम इन सोसाइटल इम्पैक्ट्स पर जंप करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे पाइथन, फिर करेंगे एसक्यूएल और उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स। तो पाइथन अभी आपका दिसंबर में ही एंड हो जाएगा और जनवरी में मैं एसक्यूएल के साथ सोसाइटल इम्पैक्ट्स पूरा एंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे जो नया लॉन्च की सीरीज़ का इंट्रोडक्शन करना था वो मैंने आपको पूरी तरह से दे दिया। तो हमारा नया वीडियो कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो से फिर हमारी ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी पाइथन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए एक वीडियो लॉन्च करूँगा, जिस पांडास लाइब्रेरी में आपको शुरू में कोडिंग करनी है। तो हमारा जो अभी नया वाला सिलेबस आया, रिड्यूस सिलेबस आया, उसमें हमें बहुत सी चीज़ें हटा दी गई है, जैसे जेंगो वगैरह जो था पहले वो भी हटा दिया गया है, बहुत सी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो वो चीज़ें अभी हम कवर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस से एकदम स्टक होकर चलेंगे, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस पे ही हम वर्क करेंगे। तो वो जो रिड्यूस सिलेबस है उसके ही हमें पूरा डेप्थ में नॉलेज लेना होगा। तो सबसे पहले तो पांडास लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि हमारे क्लास 12 की बुक की शुरुआत में ही पांडास के लिए 2 चैप्टर है, पांडास 1 एंड पांडास 2, ठीक है। तो वो जो पांडास के 2 चैप्टर है उन दोनों के बारे में जो नॉलेज है वो पूरी अभी आपको लेनी होगी। तो उसके लिए ये जो पांडास है, पहली बात तो ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जैसे पिछले साल हमने कौन सा एप्लीकेशन हमारी जो लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी, नंपाई। कौन सी लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी, नंपाई। तो वो जो नंपाई लाइब्रेरी थी, एक्सक्यूज मी, ये सेकंड पेज, ओके। तो हमने नंपाई डाउनलोड करी थी, तो वो जो नंपाई लाइब्रेरी थी वो डाउनलोड करी थी, वैसे ही हमें ये लाइब्रेरी भी अलग से डाउनलोड करना होगी हमारे कमांड शेल में, कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर पावर शेल में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अभी मैं पहली वीडियो इसी पर डालूंगा कि आपको कैसे पांडास को इंस्टॉल करना, और उसके बाद फिर हम पांडास के बारे में आगे पढ़ना
आगे स्टडी करना शुरू करेंगे। तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।